चलिए देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पाइप और टंकी। आपने समय काम मिश्रानुपात वाले जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें जो कंसेप्ट अपनाया है वो कंसेप्ट आपके पाइप एंड सिस्टम में या पाइप और टंकी वाले टॉपिक में है। यानी आपने अगर समय काम मजदूरी वाला टॉपिक अगर सही से देखा है तो पाइप और टंकी वाला आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, भले आप पाइप टंकी वाला कोई टॉपिक देख रहे हो या फिर समय काम मजदूरी वाला टॉपिक देख रहे हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर देखोगे कि भाई समय काम मजदूरी वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जैसे मान लो कि कुछ भी मान लो कि एक दीवार थी, उस दीवार को बनाने में दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे। तो माना कि ये दीवार थी और इस दीवार को बनाने में मान लो ए और बी ये दो जने कार्य कर रहे थे। अब कार्य कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था कि कार्य कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ कार्य कुछ भी हो सकता है तो मान लो कि एक खड्डा खोदना है और वो खड्डा खोदना है वो भी एक तरीके से क्या हुआ, कार्य हुआ। और इस खड्डे खोदने को यानी इस खड्डे में से मिट्टी निकालने को या फिर इस खड्डे को भरना है, दोनों कंडीशन आप इसमें मान सकते हो, या तो इस खड्डे को भरना है या फिर इस खड्डे में से पानी बाहर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसके लिए मैंने दो व्यक्तियों को लगाया ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति थे, या फिर इसमें लिख लो आप जैसे राम और श्याम, दो जनों को मैंने काम पे लगाया। तो सीधी सी बात है, राम और श्याम दो जने इस खड्डे को खोदने का काम करेंगे तो व्यक्ति काम नहीं करते हैं, उनकी कार्य क्षमता काम करती है। तो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसके आगे कितना टाइम निकलेगा वो पता, कितना टाइम लगेगा वो पता करने की कोशिश करोगे। और वैसा का वैसा पैटर्न अब पाइप और टंकी में भी है। पाइप टंकी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने व्यक्तियों को ले लिया राम और श्याम, लेकिन अब आगे वाला जो टॉपिक है पाइप टंकी, उसमें क्या है, मान लो कि दो नल है, उस दो नल से क्या करना है, टंकी को फुल करवाना है। इस नल को मैंने ये नाम दे दिया। इसी प्रकार एक दूसरा नल है, जो दूसरा नल है मान लो कि वो भी टंकी में ही खुल रहा है, तो इससे भी इस टंकी में कितना पानी जा रहा है उसको आपको बताया जाएगा और उसके बाद आपको इसमें जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछा जाएगा। तो आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क यानी समय काम मजदूरी और पाइप और टंकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप में अगर आपने समय काम मजदूरी को सही ढंग से पढ़ा है तो आप इस पाइप और टंकी वाले जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या, इन जो नल है उनको व्यक्ति मान लेना। अगर आप इनको व्यक्ति मान लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप प्रश्न को समझ जाओगे कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। आगे वाले जो समय काम मजदूरी है उसमें मैंने बताया था कि आप फैक्ट्री के मालिक हो और फैक्ट्री में कुछ मजदूरों से काम करवाना है। ठीक है, तो दो व्यक्तियों को आपने काम पे लगाया, एक व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा कैसा इसमें भी हो सकता है कि भाई एक हौज को या फिर एक स्विमिंग पूल को या फिर एक टंकी को दो नलों से भरना है, थोड़ी टाइम बाद एक नल बंद कर दिया, एक नल बंद कर दिया, मतलब अगर उन दोनों नलों को आपने व्यक्ति माना होता तो वे व्यक्ति मिलके क्या कर रहे थे, टंकी को भरने का काम कर रहे थे। थोड़े दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद एक व्यक्ति वहां से बाहर चला गया यानी एक नल बंद कर दिया। तो यानी इस पूरे के पूरे टॉपिक में, पाइप और टंकी वाले टॉपिक में आपके समय काम मजदूरी से संबंधित ही पूरा का पूरा डाटा उसी तरीके से रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें व्यक्तियों की जगह किसकी बात की जाएगी, नल की बात की जाएगी। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका थोड़ा बेसिक अपन समझ लेते हैं कि भाई इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है या इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए, अब देखिए, जैसे ये पाइप और टंकी वाले अगर क्वेश्चन आपको समझने हैं तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि भाई ये डायग्राम आपको बताएगा कि मान लो कि एक ये टंकी है, उस टंकी में एक तो नल है ए जो कि इसमें पानी डाल रहा है, दूसरा नल है बी जो कि इसमें पानी डाल रहा है। तो जो पानी डाल रहे हैं यानी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो नलों में जो नल टंकी में पानी भरने का काम करेंगे उनको हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, उनकी कैपेसिटी को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव कैपेसिटी मानी जाएगी। अब इसी के विपरीत आप ऐसा मानो कि इस टंकी में नीचे की तरफ एक नल लगा हुआ है। अपने घर में भी यही सिस्टम होता है, ऊपर आपके एक बड़ी टंकी लगी हुई है और उससे नीचे पाइपलाइन जाती है और सभी जो भी आपके बाथरूम वगैरह है वहां पर नल छोड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ऊपर मशीन से आप पानी भरते हो, नीचे वापस वो पानी आता है और नलों से पानी को खाली किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो पूरे के पूरे टॉपिक में अगर आपको
समझाऊं तो ये समझोगे कि यहाँ पर दो प्रकार के नल होते हैं, नलों का मैं प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक नल ये है जो इसमें क्या कर रहा है, पानी को इससे बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, पानी भरने का काम कर रहे हैं। तो पानी भरने का काम हमेशा पॉजिटिव में, और ये सी नल है वो पानी निकालने का काम कर रहा है। तो जो पानी निकालने का काम है, ठीक है, वो हमेशा किस में माना जाएगा, माइनस में माना जाएगा, ठीक है। आप इसको नेगेटिव में लो कि भाई ये जो सी नल है वो नेगेटिव कार्य करता है, इन दोनों की अपेक्षा वो क्या करता है, नेगेटिव कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा आप, ये जो दोनों नल है ए और बी जो पानी भरने का काम करते हैं, इन दोनों को मैं आवक नल कह देता हूँ। क्या कहता हूँ, आवक नल। अब इसको मैं इसलिए आवक नल का नाम दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए सिर्फ नाम दे रहा हूँ, क्योंकि आगे अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बीच बीच में किसी जो नल है उन नलों को मैं आवक नल, निकासी नल के नाम से उनके हिसाब से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और ये यहाँ पर देखिए एक नल है सी, इसको मैंने क्या कह दिया, निकासी नल। इसको क्या कह दिया, निकासी नल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आवक नल और निकासी नल, ठीक है, अब दो कंडीशन इसमें समझिएगा कि टंकी भरने की कंडीशन कब होती है और टंकी खाली होने की कंडीशन कब होती है, ठीक है। टंकी भरने का काम कौन कर रहा है, आवक नल कौन से, ए और बी। निकासी नल कौन सा है, सी। अब एक बात बताइए, मैंने कहा कि भाई यहां पर जो नल है, ठीक है, नलों के द्वारा टंकी भरी जा रही है। तो देखिए नलों के द्वारा टंकी भरी जा रही है, इसकी बजाय मैं आपको पढ़ाते वक्त यही समझाऊंगा जो मैं आपको लाइन अभी बोल के समझा रहा हूँ, वो कि वो आपको कंठस्थ करनी है, वही दिमाग में फिट करनी है। नलों के द्वारा पानी नहीं भरा जाता, नलों की कैपेसिटी के द्वारा पानी भरा जाता है। तो मतलब आप इस चीज को ऐसे मत समझना कि सर बता क्या रहा है कि भाई नलों के द्वारा पानी नहीं भरा जाता, नहीं, नलों के द्वारा पानी भरा जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए, प्रश्नों को हल करने के लिए, प्रश्न की भाषाओं को समझने के लिए ये समझना है कि नल कार्य नहीं करते, नल की कैपेसिटी काम करती है, यानी नल कितना चौड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या आएगी, कैपेसिटी आएगी, इनकी कार्य क्षमता आएगी, और उनकी कार्य क्षमता के अनुसार टंकी बढ़ती जाएगी। यानी मेन काम जो है, जो कार्य है, अब देखो टंकी को भरना है, ये टंकी में पानी भरना है, तो टंकी में पानी भरने को क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। एक पूरी टंकी भरनी है तो उसको एक कार्य कहा जाएगा, आधी टंकी भरनी है तो उसको 1/2 कार्य कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आप में यहाँ पर जो आवक नल दिए हुए हैं, उन आवक नल से इसमें पानी आता है और धीरे धीरे टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक निकासी नल है जिससे पानी क्या है, बाहर निकलेगा, उससे क्या है, टंकी धीरे धीरे खाली होगी। ये इस दोनों नलों के अपोजिट में या नेगेटिव में काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मैं कहूंगा निकासी नल है तो निकासी नल की कैपेसिटी यहाँ पर काम करेगी। क्या करेगी, निकासी नल की कैपेसिटी। मान लो कि ऊपर के दोनों नल चालू है और नीचे का नल भी चालू है, ऊपर के दोनों नल चालू है और नीचे का नल भी चालू है। अब मैंने कह दिया कि यदि, जैसे मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूं, यदि ए बी सी तीनों नल क्या है, खुले हैं, तीनों नल शुरू है, तीनों नल क्या है, खुले हैं। अब मैंने यहां पर तीनों नल खुले हैं और एक कंडीशन ये लिख दी, समझना इस चीज को, मैंने कहा ए बी सी तीनों नल खुले और मैंने ये लिख दिया कि टंकी भरेगी। तो अगर तीनों नल खुलने की बात हो और फिर भी प्रश्न में लास्ट में आ जाए बताओ टंकी कब भरेगी, प्रश्न पूछेगा, ऑटोमेटिक प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जामिनर ऑटोमेटिक लास्ट में प्रश्न में आपको बता देगा कि बताओ मैं क्या चाहता हूं। वो आपको कैपेसिटी के बारे में पहले ही बता देगा, जैसे कि मैं यहां पर आपको कैपेसिटी के बारे में बता रहा हूं। ये कैपेसिटी के बारे में कैसे बता रहा हूं, आप इसको समझिए। मैंने पहले से लिख दिया कि भाई तीनों नल खुले हैं, क्या लिख दिया, तीनों नल खुले हैं, और उसके साथ मैं कह रहा हूं टंकी भर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों नल खुले हैं और टंकी भर जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऊपर के जो दोनों नल है, समझ में आया, ऊपर के जो दोनों नल है उनकी कैपेसिटी ज्यादा है और नीचे का नल भले ही शुरू चौ होता, ये दोनों नल जितनी तेजी से पानी डाल रहे हैं उतना तेजी से ये पानी नहीं निकाल पाता है। इसका मतलब प्रश्न के अंत में मैंने कह दिया टंकी कब भरेगी। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है कि इन दोनों नलों की कैपेसिटी ज्यादा है और इस नल की कैपेसिटी कम है, इसलिए क्या होगा, टंकी भरेगी, ठीक है। तो टंकी भरने का जब सवाल आए तो आप समझ लीजिएगा कि जो
आवक नल है ए प्लस बी वो क्या है ग्रेटर देन रहेंगे, यानी उनकी कैपेसिटी ग्रेटर देन रहेगी किससे, निकासी नल से। किससे, निकासी नल से। नेक्स्ट एक कंडीशन और समझिएगा इस चीज को, नेक्स्ट एक और कंडीशन लिखवा रहा हूं, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि मैंने कहा ए बी सी तीनों नल खुले हुए, ए बी सी तीनों नल क्या है, खुले हुए। अब मैंने कहा कि बताइए टंकी कब खाली होगी, टंकी कब खाली होगी। इसका मतलब मैंने एक सीधी सी बात कही, तीनों नल खुले हैं, दो तो पानी डाल रहे हैं, तीसरा नल पानी निकाल रहा है, और फिर भी मैं कह रहा हूं टंकी खाली होगी। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले से बता दिया कि टंकी खाली होगी, मतलब ये जो सी नल है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये पानी को एक बहुत बड़े फ्लो से बाहर निकाल रहा है, और ए और बी जितना पानी डाल रहे हैं उससे ज़्यादा पानी कौन बाहर निकाल रहा है, सी बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब एक समय टंकी खाली होनी ही है। और मैं पूछूंगा टंकी खाली कब होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रश्न आए टंकी खाली कब होगी, तो आप समझ जाना कि जो निकासी नल है, जो घरों में नीचे की तरफ नल लगे हुए हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ऊपर पानी भरने वाले नलों की अपेक्षा। आया समझ में। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई जब ए बी सी तीनों नल, आवक या निकासी नल सब खुले हो एक साथ, और टंकी भरने की बात की जाए, तो इसका मतलब आवक नल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जब तीनों नल खुले हो जिसमें आवक और निकासी नल होते हैं, और उसमें कह दिया जाए टंकी खाली कब होगी, तब आपको ये मानना है कि जो निकासी नल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है आवक नल की तुलना में। ठीक है। अब देखिए इनके क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ये सारा जो सिस्टम मैंने आपको बताया, ये सारी जो कंडीशन आपको बताई है वो ध्यान में रखिएगा। कंडीशन क्या बताई है, टंकी को भरने का कार्य एक कार्य। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, और नॉर्मल जो आपके एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड से भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करूं तो वो की वो बात, आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट ही है इसमें, तो फॉर्मूले तो तीनों याद रखने हैं। कौन सा, कार्य क्षमता का, समय का और कार्य का, ये तीनों फॉर्मूले इसमें भी याद रखने हैं। तीनों फॉर्मूलों को लिखवाता हूं इसमें वापस, देखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई इन प्रश्नों में भी कार्य क्षमता के बारे में ही प्रश्न पूछा जाएगा, या कार्य क्षमता पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कार्य क्षमता बराबर क्या क्या होता है, जितना कार्य हो उसमें समय का भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी। दूसरा इसमें यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कार्य क्या होता है, तो जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी कार्य क्षमता होती है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो समय का, समय दूसरी तरफ जाएगा, कार्य क्षमता से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपके कार्य का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार आपको समय के बारे में पूछा जाए तो समय बराबर आएगा, ठीक है, इसी समय को आप इधर ले जाओ तो ये कार्य, और नीचे कार्य क्षमता को ला लो तो कार्य क्षमता। तो इस प्रकार ये तीनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कार्य क्षमता को कैपेसिटी से, कार्य को आपको W से, और इसको T से, तो आप इसको सीधा सा देख सकते हो, कैपेसिटी इक्वल टू W अपॉन T। इसी प्रकार W इक्वल टू कैपेसिटी इंटू टाइम। इसी प्रकार आपके टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, और इन तीनों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही आगे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। तो इस पूरे प्रश्न का बेसिक या मर्म, जो भी इस पूरा टॉपिक है उसका बेसिक क्या समझे आप, इसका मर्म क्या समझे, इसका लॉजिक से क्या समझे। इसका लॉजिक ये समझे कि ये इस प्रश्न, इस लेसन में सर हमको प्रश्न दिए जाएंगे किसी टंकी को भरने से और खाली करने से संबंधित। उसमें दो प्रकार के नल होते हैं, उनको कहा जाता है, एक नल जो होते हैं उनको कहा जाता है आवक नल, एक नल होते हैं उनको कहा जाता है निकासी नल। जो आवक नल है वो पानी डालने का काम करते हैं और वो हमेशा कार्य पॉजिटिव माना जाता है। जो निकासी नल होता है वो पानी निकालने का काम करते हैं और उनके लिए कार्य को हमेशा नेगेटिव माना जाता है। अब मैंने कह दिया कि भाई जब तीनों नल एक साथ खुले हो, आवक नल और निकासी नल, भले कितने ही नल हो सकते हैं, जब आवक नल निकासी नल एक साथ जब खुले हो
और टंकी भरने की बात की जाए, किसकी बात की जाए, टंकी भरने की, तो हमेशा याद रखोगे जब भी एग्जामिनर ने प्रश्न में टंकी भरने की बात कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आवक नल है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन जब कह दिया कि भाई सभी नल एक साथ खुले हैं और टंकी खाली कब होगी ये प्रश्न पूछ लिया, तो इसका मतलब आपके जो निकासी नल है वो बहुत ही हैवी है, निकासी नल जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और निकासी नल की कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से आवक नलों से भले कितना ही पानी डालो जल्दी से जल्दी टंकी खाली हो ही जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो अब देखिए इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ट्रेडिशन मेथड से एक प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद सारे अपन एलसीएम मेथड पे चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है। तो ए नल के लिए क्या कहा गया है, टंकी को भरना। तो देखिए टंकी को भरना मतलब मैंने बताया था एक काम, टंकी को भरना मतलब क्या बताया था, एक काम, और वो कितने समय में होता है, 4 घंटे में। तो मैं इसको ऐसा सिंपल लिख सकता हूँ, ए जो है एक कार्य, यानी एक टंकी भरना मतलब एक कार्य कितने समय में कर रहा है, ठीक है, 4 घंटे में कर रहा है। तो बताइए अब आपको इस लाइन में क्या मिला, मैंने आपको बताया था 3 चीजों पे ही फोकस करना है, कार्य क्षमता, कार्य और समय। किसी भी लाइन को इस टाइम एंड वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक में किसी भी लाइन को आप पढ़ोगे इनके प्रश्नों की, तो आपको 3 में से 2 चीज तो ऑलरेडी मिल जाएगी। आपको इस लाइन में क्या मिला, ए के लिए कार्य मिल गया, कार्य यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था कि भाई कार्य ये है, लेकिन आपको पता है टंकी भरना वो भी एक तरीके से एक काम है। तो एक काम करने में कितना समय लगता है, ये आपको कार्य मिल गया और ये क्या मिल गया, आपको टाइम मिल गया। जब कार्य मतलब कार्य और टाइम दोनों ही मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, कार्य क्षमता निकाल सकते हो। तो बताइए मैं अगर ए की कैपेसिटी निकालूं तो ए की कैपेसिटी कितनी आएगी, 1/4। ए की कैपेसिटी कितनी आने वाली है, 1/4। आगे देखिए लिखा हुआ है बी नल उसे 6 घंटे में भरता है। तो जो बी नल है उस एक काम को यानी एक कार्य को कितने समय में करता है, 6 आवर्स में करता है। तो इसकी भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटी या कार्य क्षमता। जब चीज़ों को समझ लो आप तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा देखना है ए टंकी को 4 घंटे में भरता है तो सीधा सा लिखना था 1/4। इसी के बाद लिखा हुआ था बी जो है टंकी को 6 घंटे में भरता है तो सीधा लिखना था उसकी कैपेसिटी हो गई 1/6। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भरेगी, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाए, दोनों ही टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ टंकी को भरता है तो इसको मैंने क्या कह दिया, पॉजिटिव। ये बी भी क्या करता है, भरता है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो अब बताइए जब दोनों एक साथ मिलकर टंकी को भरने का काम करेंगे तो दोनों की कैपेसिटी साथ में काम करेगी। तो जब मैंने क्या कहा था, नल काम नहीं करते हैं, उनकी कैपेसिटी काम करती है। मैंने कहा पूरी टंकी को भरना है इन दोनों नलों के द्वारा, तो दोनों नलों के द्वारा मतलब दोनों की कैपेसिटी के द्वारा उस टंकी को हमको भरना है। तो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी इन दोनों की कैपेसिटी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ए की कैपेसिटी है आपके 1/4, बी की कैपेसिटी आपके 1/6। एलसीएम इनका कितना आ गया आपके 12। यहाँ पर आपके 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये आपके आ गया 5/12। अब आपको ये 5/12 क्या मिला है, ए और बी की मिलके कैपेसिटी या मिलके कार्य क्षमता मिली है। अब बताइए समय कितना लगेगा, तो आपको पता है कि समय का फॉर्मूला आप बताया हुआ है, समय बराबर क्या होता है, जो भी आपके वर्क है उसमें कैपेसिटी का भाग दे दो। तो वर्क आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, वर्क मैंने पहले ही बताया था कि भाई ट्रेडिशन मेथड में हमेशा वर्क को क्या मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता है। आप इस 1 में भाग दोगे किसका, 5/12 का, तो सीधा सा इसको उल्टा कर दो 12/5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 2 सही 2/5। 2 सही 2/5 आवर्स में ये टंकी भर दी जाएगी इन दोनों के द्वारा, ये इसका आंसर है। तो ये जो हमने अभी सीखा है, जो ये आपने क्वेश्चन देखा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके ट्रेडिशन मेथड से कराया। और क्यों करवाया ट्रेडिशन मेथड से, क्योंकि आप ट्रेडिशन मेथड को सीखो, समझो, मतलब समझने की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में भले इसको यूज मत करना, कोई ज़्यादा ये टफ नहीं है, लेकिन इसकी समझ विकसित होने पर आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं भी मतलब किसी भी क्वेश्चन की आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अगर इसकी समझ विकसित कर दी तो कोई भी अगर घूम फिर के भी सवाल आ रहा है तो सिस्टमेटिक आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए इसके अब शॉर्ट पैटर्न से इसको करते हैं या एलसीएम मेथड से इस पूरे टॉपिक को मतलब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेम टू सेम वैसा का वैसा रहेगा जैसे आपने समय काम मजदूरी में क्वेश्चन किया था। समय काम मजदूरी में जैसे आपने क्या किया था कि भाई जितने व्यक्ति थे उनके दिनों को लिख दिया जाता था। यहाँ पर भी इधर ध्यान देना,
दिन मतलब समय, तो जितने नल है उनके समय लिख दो। नल कितना दिया हुआ ए, ठीक है, पहली लाइन में नल ए है, 4 घंटे में यह टंकी को भरता है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया और ये क्या है आपके इसमें टाइम। इसी प्रकार लिखा हुआ है बी किसी टंकी को कितने 6 घंटे में भरता है, तो मैंने बी के लिए क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको टाइम मिल जाए, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में या पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में, जब भी आपको क्या मिल जाए टाइम मिल जाए, तो उसका क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जब आप इसका लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 12 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मानना है टोटल वर्क, ये क्या मानना है टोटल वर्क। अब आप टंकी वाले सवाल कर रहे हो तो इस टोटल वर्क को क्या मान लेता हूं मैं लीटर में मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं लीटर में। माना कि टंकी कितने लीटर की है 12 लीटर की टंकी है। माना कि टंकी कितने लीटर की है 12 लीटर की टंकी है। और इस 12 लीटर की टंकी को अब आपको किससे भरवाना है ए और बी इन दोनों से भरवाना है। तो आपको देखो समय मिल गया, टोटल वर्क मिल गया, तीसरी चीज की क्या कमी है, वो कमी कौन सी है कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का फॉर्मूला है कार्य क्षमता बराबर कार्य बटा समय। कार्य कितना है 12 लीटर की टंकी भरवानी है, टाइम लगता है 4 घंटे, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे में काम करने की कैपेसिटी किसकी है कितनी है इस नल की, तो ये करेगा यहाँ पर 3, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 का 12 भाग दे दिया 3 लीटर। इसी प्रकार आप इसमें 6 में 12 का 6 का 12 भाग दे दो कितना आ जाएगा 2। ये दोनों क्या आ गए इनकी कैपेसिटी या दोनों कार्य क्षमता। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि भाई जो पाइप एंड टंकी के जितने भी क्वेश्चन है उनको करते वक्त प्रश्न की भाषा पढ़ते पढ़ते आप ये पता करो आवक नल कौन से है और निकासी नल कौन से है, तो उनके ऊपर पहले से ही प्लस माइनस लगा दो। आपके आवक नल था ए, आपके निकासी आवक नल दूसरा भी क्या था बी, तो दोनों आवक नल ही थे। तो इसका मतलब ये पानी भरने का काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, आपने दोनों पे प्लस लगा दिया। निकासी नल हो तो उस पर माइनस लगा देना क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी को कम करेगा। ये आवक नल अगर 50 लीटर पानी डालते हैं और निकासी नल उसमें से 20 लीटर पानी निकालता है तो वो तो 50 डालेंगे और ये 20 कम कर देगा। तो वो काम जो निकासी नल है वो नेगेटिव काम करता है, तो उसके ऊपर आपको माइनस का चिन्ह लगा के उसको साथ में लेके चलना। आगे देखते हैं ऐसे प्रश्न किस तरीके से हल होंगे। अब आप बताइए आपको सब कुछ मिल गया, वर्क मिल गया, ये सब कुछ मिल गया, अब क्या कहा गया दोनों मिलके, तो ए प्लस बी मिलके इस टंकी को कितने समय में, तो ए प्लस बी का समय निकालना है दोनों का साथ में। तो टोटल टंकी कितने लीटर की है 12 लीटर की। इस 12 लीटर में ए प्लस बी की कैपेसिटी बताओ, ए की कैपेसिटी कितनी है 3 घंटे, बी की कैपेसिटी कितनी है 5 घंटे, तो दोनों की मिला के कैपेसिटी 5 घंटे है, तो ये 3 और 2 को मिलाया 5 है, तो 5 का इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके 5 दूना 10 और 2/5, 2 सही 2/5 हॉवर्स इसका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आपको जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया देखिए उसमें 12 आया था कि नहीं आया था, आया था। कैपेसिटी आपने 1/4 1/6 मानी, उनका लसप आया था, और वो का वो लसप मैंने क्या मान लिया टोटल टंकी का जो कैपेसिटी है धारिता वो मान ली, ठीक है। टंकी कितने लीटर की है वो मान लिया मैंने एलसीएम लेते ही। उसके बाद जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे में ए 12 घंटे में बी, दो नल किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों कैसे है आवक नल है, पॉजिटिव काम करने वाले हैं। आगे लिखा हुआ एक तीसरा नल सी है, उसे कितने घंटे में 6 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। खाली आ गया शब्द, यानी खाली करना है, यानी नेगेटिव काम करना है। ये क्या हो गया निकासी नल हो गया। क्या हो गया ये निकासी नल हो गया। तीनों मिलकर एक साथ उस टंकी को बताओ कितने समय में भर देंगे। तो देखिए सबसे पहले ए बी और सी लिख दीजिए, जितने भी नल दिए हुए हैं उनका टोटल टाइम लिखो आप। अब देखो ए भरने का काम करेगा प्लस लगा दो, बी भरने का काम करेगा प्लस लगा दो, और सी घटाने का काम करेगा इसमें माइनस लगा दो। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, सबके लिए टाइम क्या दे रखा है, ए के लिए आपको 8 घंटे, बी के लिए कितने दे रखे हैं 12 घंटे, और सी के लिए कितना दे रखा है 6 घंटे। अब बताइए अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का आप एलसीएम ले लो क्योंकि इन तीनों के लिए टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 8 12 और 6 दिया हुआ है।
इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपके इसमें 24। कितना आ जाएगा 24। ये 24 क्या है एलसीएम है और इस एलसीएम को क्या माना जाता है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क है 24, इसका मतलब ये 24 को मैं किस में मान लेता हूँ लीटर में। क्या मान लेता हूँ लीटर में। मान लीजिए कि टंकी कितने लीटर की है 24 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है 24 लीटर की है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखो आपको टाइम मिल गया, टोटल वर्क मिल गया, तीसरी कौन सी चीज नहीं है कैपेसिटी या कार्य क्षमता नहीं है। बताइए कैपेसिटी या कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटी या कार्य क्षमता निकालने के लिए कार्य क्षमता में टाइम का भाग दे दो, तो या 8 का भाग मैं 24 में दूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 3। इसी में 12 का भाग 24 में दूं 2 कैपेसिटी आ जाएगी। 6 का भाग 24 में दूं 4 कैपेसिटी आ जाएगी। 3, 2 और 4 क्या आ जाएगी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब आगे पूछा हुआ तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। प्रश्न की लाइन पढ़ना। ठीक है साथियों, इसकी लाइन पढ़ो और समझो इसको कि भाई तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। क्या लिखा हुआ है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। अब मैंने आपको आगे ही बताया था तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो क्या कहा है टंकी कितने समय में भर जाएगी। सीधा लिखा हुआ है टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मैंने क्या बताया था जब भरने की बात करें तो इसका मतलब ऊपर के जो दोनों नल है वो क्या है ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा कैपेसिटी है, और जो नीचे के नल है उसमें कैपेसिटी नहीं है इतनी। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि भाई ये टंकी है और इस टंकी में अब पानी भरना है। पानी कितना भरना है 24 लीटर पानी भरना है और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा नल लगा हुआ है। ठीक है। जो एक नल लगा हुआ है ठीक है उसकी कैपेसिटी है 3 लीटर की। कितनी है 3 लीटर की। दूसरा नल लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की। ये है आपके ए, ये है आपके बी, और तीसरा नल मान लो कि सी है और ये है निकासी नल। कौन सा नल है निकासी नल। और इस निकासी नल से पानी बाहर निकलता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि इस निकासी नल की कैपेसिटी कितनी है 4 लीटर। तो अब आप एक बात बताइए कि जब ये तीनों नल एक साथ खुले होंगे तो ये 3 लीटर ये 2 लीटर टंकी में कितना लीटर पानी आ गया 5 लीटर आ गया। कितना आ गया 5। लेकिन उसी समय 4 लीटर पानी ये बाहर निकाल देगा। उतने टाइम में ये दोनों तो 5 लीटर पानी अंदर डालेंगे और उतने ही टाइम में ये 4 लीटर पानी उसमें से बाहर निकाल देगा। तो बचा कितना पानी में, मतलब टंकी में कितना पानी बचा 1 लीटर पानी बचा। टंकी में कितना पानी बचा 1 लीटर पानी बचा। इसका मतलब भले ही कुछ भी कम बचा हो लेकिन बचा तो है। किसकी वजह से बचा है इन दोनों की वजह से बचा है। क्यों, क्योंकि इनकी कैपेसिटी क्या है ज्यादा है। अगर इनसे भी इन दोनों से इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती तो ये टंकी भरने ही नहीं देता, टंकी खाली हो जाती। लेकिन अब एक समय में क्या होगा 1 लीटर पानी चढ़ेगा तो 4 लीटर तो बाहर निकल जाएगा। अगले समय में वापस 1 लीटर चढ़ेगा, उसके अगले समय में वापस 1 लीटर चढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके क्या है टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है। तो अब देखो वास्तविक काम कितना हो रहा है मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि अब इसमें जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो वास्तविक कार्य क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। और इसको समझ लो कि जब, और ये वास्तविक कार्य क्षमता किस में लगाते हैं वास्तविक कार्य क्षमता, और ये वास्तविक कार्य क्षमता किस में यूज करते हैं पाइप और टंकी में। और कैसे यूज करते हैं आप इसको समझिए कि ये दोनों प्लस काम कर रहे हैं तो इन दोनों को साथ में जोड़ दो 5, ये माइनस काम कर रहा है तो इसको घटा दो। तो वास्तव में टंकी में पानी कितना आया 1 लीटर ही आया। ये वास्तविक कैपेसिटी है। इन तीनों नलों की मिला के कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर ही है। वास्तविक कार्य क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। तो बताइए जब तीनों नल एक साथ खुले हैं या तीनों नल एक साथ शुरू है तो वास्तविक कार्य क्षमता कितनी है। वास्तविक कार्य क्षमता मात्र कितनी है 1 लीटर। अब बताइए इसमें समय ज्ञात कर सकते हो। यस सर हम समय इसमें ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। टंकी कितने लीटर की है 24 लीटर की। तीनों नल साथ में खुले होंगे तो वास्तविक कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। और वास्तविक कार्य क्षमता में पानी कितना आ रहा है 1 लीटर आ रहा है, वो भी प्लस में, मतलब टंकी में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो बताइए 24 लीटर की टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। इस एक का भाग दे दिया, कितना टाइम लगेगा 24 घंटे इसका आंसर आएगा। आया समझ में। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक इसका पूरा मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को समझते हुए उसकी भाषा को समझते हुए आप उसको सॉल्व करोगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न की भाषा समझनी है, प्रश्न बड़ा होता है तो प्रश्न की भाषा समझिए, उसका पहले डायग्राम बना के समझिए या कैसे भी समझिए, अपने स्तर पर अपने घर का काम समझकर आप उस प्रश्न को समझिए और उसके बाद उसका आंसर निकालिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई एक्स और वाई किसी टंकी को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। तो मैंने कहा ये एक्स, ये वाई, ये 15 मिनट में टंकी भर सकता है, ये 20 मिनट में टंकी भर सकता है, और भरने का काम है तो मैंने आपको बताया था कि भरने का काम किस में होगा, प्लस में। होगा कि नहीं होगा, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तीसरा नल जेड उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये जेड जो है इसे 6 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। बताइए जेड नल क्या कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव काम कर रहा है, ये निकासी नल है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिल गया, समय मिल गया। अब इसके आगे देखिए, जब आपको इसमें समय मिल गया है तो आप क्या करोगे, इस तीनों का क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। इन तीनों का क्या ले सकते हैं अपन, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। और एलसीएम इन तीनों का लगभग कितना आएगा, 60 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 60 इसका एलसीएम आएगा। और ये एलसीएम जो 60 है उसी को कहा जाता है टोटल वर्क, ठीक है। और टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। मान लो कि 60 लीटर की टंकी है। अब आगे कहा गया, अब देखो प्रश्न की कंडीशन अब शुरू हो रही है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी आप निकाल दो, भले अभी कैपेसिटी निकाल दो पहले, फिर कंडीशन समझ लेते हैं। कैपेसिटी कितनी है, ये मैंने सी से लिख दिया। कैपेसिटी कितनी है, इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी 10 है। इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 10 है। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा अब इसको। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न की आगे वाली लाइन कह रही है एक्स और वाई 6 मिनट तक खुले रहते हैं। क्या कहा गया है, एक्स और वाई 6 मिनट तक खुले रहते हैं। तो 6 मिनट तक एक्स वाई ने मिलकर टंकी भरी तो होगी, क्योंकि दोनों प्लस काम कर रहे हैं। तो 6 मिनट तक दोनों ने टंकी भरी तो होगी। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, एक की 4 और एक की 3 है। 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भर सकता है, ये 3 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि भाई ये टंकी है और इस टंकी को सबसे पहले कौन से नल शुरू है, एक्स और वाई। और इस एक्स वाई ने टंकी को कितने टाइम तक भरा, 6 मिनट तक। इन दोनों को कब तक शुरू रखा गया, 6 मिनट तक। कितने मिनट तक, 6 मिनट तक इन दोनों को शुरू रखा गया। तो बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक्स की 4, इसकी कैपेसिटी है वाई की कितनी, 3। जब ये दोनों 6 मिनट तक चालू रहे, ठीक है, तो इन दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी हुई, 3 और 4 7, ठीक है। तो 6 मिनट तक इन दोनों को शुरू रखा। तो बताइए टंकी में कुछ पानी तो आया होगा, हाँ सर पानी आया होगा। और पानी कितना आया, आपने ये कर दिया 7 गुणा 6, तो 42 लीटर पानी आ गया। कितना लीटर पानी आ गया, यानी यहाँ पर ये वाला मैं इतना पानी मान रहा हूँ वो कितना है, 42 लीटर। अब आगे कहा गया है कि दोनों नलों को एक साथ बंद कर दिया जाए और जेड नल को खोल देते हैं। बहुत अच्छी बात, 6 मिनट तक काम करवाने के बाद दोनों नलों को एक साथ क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये दोनों नल अब क्या है, बंद है। तो जब बंद होंगे तो पानी जितना आया उतना ही रहेगा। इसमें पानी कितना आया, 42 लीटर। और अब क्या कर रहे हैं, जेड नल को खोल देते हैं। तो जेड नल को खोल देते हैं, तो यहाँ पर ये जेड नल है, अब इसको खोल दो, ठीक है। जेड नल को खोलना है, ठीक है। बताओ वह उसे कितने समय में खाली कर देगा, किसको, टंकी को। तो बेटा इसमें बताइए कि टंकी में पानी कितना है, टंकी में पानी कितना है, 42 लीटर पानी है। कितना है, 42 लीटर। और ये 42 लीटर जो पानी है वो कौन खाली करेगा, जेड खाली करेगा, क्योंकि ऊपर के दोनों नल तो आपने बंद कर दिए 6 मिनट के बाद। 6 मिनट के बाद दोनों नलों को बंद कर दिया, तो अब ये जेड नल है वो इस बचे हुए पानी को खाली कर देगा। तो जेड नल इस बचे हुए पानी को खाली करेगा। तो जेड का टाइम निकालना है, तो जेड का टाइम निकालना है, तो जेड को काम कितना करना है, टाइम बराबर क्या है, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क कितना करना है, वर्क इसको सिर्फ 42 जो है तो 42 लीटर उतना ही करना है, ठीक है। 42 लीटर जो है मतलब टंकी में क्या कहते हैं पानी है, वही उसको काम करना है।
उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई 42 लीटर अगर ये पानी है वो किससे खाली करवाना है आपको, जेड से। तो जेड की कैपेसिटी देखो, जेड की कैपेसिटी कितनी है, 10 है, 10 का भाग दे दो। तो बताइए जब इसका इसमें भाग जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 4 सही 2/10, और ये 2/10 और कटेंगे आगे तो 1/5 आएगा। तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो आंसर रहेगा 4 सही 1/5। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर, 4 सही 1/5 मिनट, ये है इसका आंसर। यानी जेड इस जो टंकी है 42 लीटर की भरी हुई, इसको खाली कितने समय में कर देगा, लगभग आपके 4 मिनट और कुछ ऊपर टाइम में इस टंकी को खाली कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इसको मतलब समझिएगा, इस वीडियो को देखना और बार बार इस प्रश्न को समझना। ठीक है, और समझने के बाद प्रश्न की भाषाओं को समझने के बाद अपने स्तर पे आप इनको सॉल्व करना, आराम से ये प्रश्न आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे और बेटर तरीके से आप इनको समझ के कई और दूसरे क्वेश्चन भी इससे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है, दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर है, तो प्रश्न कैसा भी आओ, घूम फिर के आओ, 1 साल बाद कर रहे हो, आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और कंसेप्ट क्या है इसमें, वर्क निकालना, कैपेसिटी निकालनी, और जैसे कह रहा है वैसे इस नल को बंद कर दो, इसको खोल दो, फिर पानी ये बचा, ये कौन काम करेगा। मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं ऑलरेडी, और 3 फॉर्मूले कौन से है, समय का है मेरे पास फॉर्मूला, कार्य क्षमता का फॉर्मूला है, मेरे पास कार्य का फॉर्मूला है। प्रश्न जैसे भी पूछा जाए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर्मूले का मतलब बेस, आप ऐसा नहीं कि सूत्र याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं, सूत्र थोड़ी ना है, वो तो आपको सीधी सी बात है, समझ है कि भाई इतने समय में टंकी भरती है तो 1 मिनट में समय में 1 मिनट में टंकी कितने टाइम में भरेगी, मतलब 1 मिनट में टंकी है वो कितनी भरी जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। चलिए, अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ, 2 नल किसी टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। कौन, 2 नल, यानी कोई भी 2 नल मानते हैं वो एक टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी दिया हुआ है। अब 2 नल है, कौन से वो टंकी को भर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, इनको ए बी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए बी। ठीक है, और एक निकासी नल है सी, उसे 10 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बात तो पता चल गई कि भाई जो आवक नल है और जो निकासी नल है उनके बारे में मुझे जानकारी मिल गई है। तो आवक नल और निकासी नल दोनों के डाटा को मैं लिख देता हूं कि मान लो एक नल है ए, दूसरा है बी, ये 30 मिनट में टंकी को भरता है, ये 40 मिनट में टंकी को भरता है। मेरे पास क्या आ गया है, टाइम आ गया। और ये दोनों क्या काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, तो मैंने इनके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। इसी प्रकार मुझे कहा गया कि एक नल है सी, वो टंकी को खाली कितने टाइम में करता है, 10 मिनट में, और ये खाली करता है, इसका मतलब ये नेगेटिव काम करता है, मैंने क्या लगा दिया, माइनस। ये चीज समझिएगा, प्लस माइनस पहले लगा के रखिएगा। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो मुझे टाइम मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों का एलसीएम ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, एलसीएम, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क, टंकी भरने का जो टोटल वर्क है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, आपके एलसीएम कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120, 120, 120 एलसीएम आया। बेसिक सी बात है, सीधा एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बड़ा पहाड़ा ले लो, कौन सा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40, 40 का पहाड़ा बोलते जाओ, जो संख्या इन बाकी वाले में दोनों में होगी वही उसका एलसीएम होगा। 40 से कम 40 इन दोनों में नहीं है, 40 दूना 80 इन दोनों में नहीं है, 40 तिया 120, तो 120 आपके 30 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 10 के पहाड़े मतलब उनका भाग देने से आ जाएगा। 120 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब इनमें क्या निकालनी है आपको, तीसरी चीज क्या निकालनी है, कार्य क्षमता। अब तो आप आराम से इनमें पता कर सकते हो, अब तो होशियार हो ही गए होंगे कि आपको टाइम मिल गया है, आपको कार्य क्षमता टाइम मिल गया है, वर्क मिल गया है, कार्य मिल गया है, और आपको यहाँ पर टाइम भी मिल गया है। तो आप क्या निकाल सकते हो, कार्य क्षमता निकाल सकते हो। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना है, सीधा सा आपको टाइम का वर्क में भाग देना है। ये कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार गया, 3 बार, और ये कितनी बार गया, 12 बार। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए व बी को 5 मिनट तक खुला रखते हैं। कितने मिनट तक,
ए व बी को 5 मिनट तक खुला रखते हैं। तो अब आप इस कंडीशन को समझिएगा, मैं आपको वापस डायग्राम बना के समझाता हूँ कि भाई ये जो टंकी है, उस टंकी में सबसे पहले कौन सा नल, इस टंकी में एक नल है ए नल और दूसरा नल है बी नल, ठीक है, ये बी ये ए। इन दोनों नलों को कितने टाइम तक, 5 मिनट तक खुला रखते हैं। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। बताइए ए और बी दोनों की कैपेसिटी है या नहीं है आपके पास, है। इन दोनों की कैपेसिटी आपको पता है, ए की कैपेसिटी 4, बी की 3, दोनों की कैपेसिटी आपको मिल गई है 4 और 3। और दोनों साथ में, देखो पहले ए और बी खुला है, सी के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी अभी नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले इन दो नलों को ही खोला गया है, ए और बी को। तो ए और बी को, इन नलों को खोला गया है 5 मिनट तक। ए बी की कैपेसिटी 4 और 3 है। तो बताइए आप ये पता कर सकते हो कि टोटल वर्क 5 मिनट में कितना हुआ। मैं ये टोटल वर्क कह रहा हूँ 5 मिनट में, कितने में कह रहा हूँ, 5 मिनट में, यानी 5 मिनट में कार्य कितना हुआ वो मुझे पता करना है। तो 5 मिनट में कितना हुआ, 4 और 3 कैपेसिटी मिलके कितनी हो गई, दोनों की मिलके कैपेसिटी कितनी हो गई, 7। और इस 7 से 5 मिनट तक 7 लीटर पानी 5 मिनट तक इस टंकी में आता रहा, तो कितनी टंकी भर गई, 35 लीटर टंकी भर गई। तो मैं यहाँ पर निशान कर देता हूँ कि ये टंकी जो है वो कितने लीटर भर गई, 35 लीटर भर गई। ओके, अब आगे प्रश्न की लाइन पढ़िएगा। प्रश्न की लाइन क्या कही गई है, प्रश्न कहा गया है फिर इसके बाद निकासी नल सी को खोल दिया जाता है, तो बताओ टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। उसके बाद अब एक बात बताइए, क्या इस प्रश्न में ऐसा कहा गया कि ए और बी नल को बंद कर दिया, क्या ऐसा कहा गया कि ए और बी नल को बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि ए और बी को बंद कर दिया। ए और बी ने 5 मिनट तक काम किया, उसके बाद सी को शुरू कर रहे हैं। लेकिन सी को जब खोला है तो ए और बी ऑलरेडी पहले से खुले हुए हैं। तो इसका मतलब अब 5 मिनट के बाद क्या होगा, 3 नल एक साथ काम में करे, मतलब एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो टंकी में पानी कितना है, 35 लीटर। अब तीनों नल एक साथ काम करते हैं, ए और बी पानी डालने का काम करते हैं, सी पानी निकालने का काम करता है। और ये प्रश्न में लास्ट में कह रहा है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इसने तो हमको पहले ही बता दिया टंकी खाली होने वाली है, तीनों नल चालू है तो भी टंकी खाली होने वाली है। और टंकी जब खाली होने वाली है इसका मतलब निकासी नल की कैपेसिटी ज्यादा है। तो निकासी नल की कैपेसिटी ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कि ज्यादा है, कितनी है, 12। इन दोनों की मिला के कितनी है, मात्र 7। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वास्तविक कार्य क्षमता पता करनी पड़ेगी जब तीनों नल शुरू है, ठीक है। वास्तविक कार्य क्षमता या वास्तविक कैपेसिटी पता करनी पड़ेगी। और कब, जब तीनों नल शुरू है, जब ए प्लस बी प्लस ये माइनस सी, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सी क्या है, पानी निकालने का काम करेगा। जब 3 नल एक साथ काम कर रहे हैं तो वास्तविक कैपेसिटी कितनी होगी। और इसने पहले से कह दिया टंकी खाली हो जाएगी, तो टंकी खाली होगी इसका मतलब सबसे पहले जो निकासी नल है उसको आगे रख दो, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। टंकी खाली होगी इसका मतलब निकासी नल की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप इस 12 में से माइनस कर दो 3 प्लस 4 को, ठीक है। तो आपके ये आंसर, सॉरी, इसमें वास्तविक कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 चला गया, कितना आ गया, 5। 12 में से ये 7 चले गए, कितने बचे पीछे, 5। ये 5 जो है वो कैपेसिटी है, किसकी है, इन तीनों की मिला के कैपेसिटी है। ये 5 जो कैपेसिटी है वो किसकी कैपेसिटी है, वो तीनों की मिला के कैपेसिटी है। ए बी सी तीनों मिला के काम करे तो कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर। और वो भी कैपेसिटी क्या है, माइनस, इसको लिख दो माइनस। माइनस का मतलब पानी बाहर जाएगा, 5 लीटर हर मिनट में पानी बाहर जाता रहेगा। तो बताइए टंकी कितने समय में खाली हो गई, इसमें टाइम पूछ लिया। तो मुझे तो पता है कि भाई टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आप क्या करोगे कि भाई टाइम के लिए आपको जो भी कार्य है उसको कैपेसिटी में भाग देना, मतलब कैपेसिटी का भाग देना है, ठीक है। तो कार्य कितना है अब बताइए। आप ये नहीं कहोगे सर 120 लीटर काम है, ऐसा नहीं कहोगे। 120 लीटर काम नहीं है, काम कितना है, 35 लीटर है, क्योंकि टंकी में 35 लीटर पानी आ चुका है। उसके बाद तीसरा जो नल है सी नल शुरू हो चुका है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये 10 लीटर, सॉरी, ये 12 लीटर पानी बाहर निकालता है, ये दोनों तो 7 लीटर पानी तो अंदर डाल रहे हैं।
तो जैसे ही तीसरा नल सी आपने शुरू किया तो जहां पर लेवल था उससे 1 इंच भी 1 सेंटीमीटर भी लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये पानी बाहर निकालना शुरू कर देगा। भले ही पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो लेकिन ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा पानी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो अब आपको पता चला काम कितना करवाना है, 35 लीटर। कैपेसिटी कितनी है तीनों की मिला के 5, भाग दे दिया कितना आ गया 7 मिनट। तो इसका मतलब 7 मिनट में टंकी भर जाएगी, सॉरी टंकी खाली हो जाएगी। ये इसका आंसर है। 7 मिनट क्या है इसका आंसर है। 7 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगर इसको ढंग से देखते हैं तो आराम से इन प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्नों को समझ के प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो अच्छा क्वेश्चन है और ये धारिता से संबंधित क्वेश्चन है। धारिता यहाँ पर एक शब्द आया है, हिंदी के प्रश्न है इसलिए यहाँ पर एक धारिता शब्द आया है। और धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? टंकी की कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? टंकी की कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए व बी टंकी को 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। तो ये ए नल है, ये बी नल है और इनके लिए क्या दे रखा, आपको टाइम दे रखा है। ए नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी नल टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं, तो दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। एक निकासी नल प्रति मिनट 15 लीटर की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक निकासी नल है और वो निकासी नल मैं कौन सा मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लो कि यह एक टंकी है और इस टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, नल 1 ए, नल 2 बी और तीसरा नल इसमें से पानी बाहर निकालेगा, उसको मैंने कह दिया सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो तीसरा नल सी है उसकी टाइम क्या है कि भाई वो कितने समय में टंकी को खाली करता है, वो नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर ये दे दिया कि एक निकासी नल प्रति मिनट 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी ये इसके बारे में हमको डाटा दे दिया। क्या डाटा दे दिया? डाटा ये दे दिया कि 15 लीटर प्रति मिनट ये पानी बाहर निकालता है, ठीक है ना। 15 लीटर प्रति मिनट ये क्या करता है, पानी बाहर फेंकता है। अब मुझे पूछा गया बताइए टंकी की धारिता क्या है। मुझे क्या पूछा गया, टंकी की धारिता क्या है, यानी टंकी की कैपेसिटी क्या है, टंकी में कितना पानी आएगा, मुझे वो पूछा गया। तो अब एक बात बताइए, मुझे अगर ये पता चल जाए कि सी नल कितना टाइम में इस टंकी को खाली करता है, मान लो कि मुझे पता चला कि 10 मिनट है, कितना है 10, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में कितना 15 लीटर बाहर फेंकता है ये, तो पूरी टंकी में ये खाली करेगा तब कितना मतलब पानी होगा इसमें, क्योंकि 10 मिनट में पूरा भरी हुई टंकी को 10 मिनट में ये खाली करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी को खाली करता है, तो 1 मिनट में 15 लीटर दिया हुआ है तो 10 मिनट में कितना हो गया 150 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सी नल की कैपेसिटी पता चल जाए, किसकी, इस सी नल की कैपेसिटी पता चल जाए, सी नल के लिए टाइम पता चल जाए, तो आप क्या करोगे, इस निकासी नल का अगर आपको टाइम पता चल जाए तो आप इसको 15 लीटर से गुणा करोगे, टंकी की पूरी कितनी टंकी है, कितने लीटर की है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया हुआ, मैंने क्या कहा था, टोटल। देखिए जब भी एलसीएम वाले मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो टोटल टाइम आपके पास होना चाहिए। जितने भी प्रश्न में दिए हुए हैं उनका टोटल टाइम होना चाहिए। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, ए का टोटल टाइम 10, बी का टोटल टाइम 12। ये टोटल टाइम क्या है, अगर ए नल को ही खुला छोड़ू तो 12 मिनट में, 10 मिनट में टंकी खाली होगी। बी नल को ही खुला छोड़ू, ये मतलब ए नल को ही खुला छोड़ दूं तो 10 मिनट में टंकी भर जाएगी, बी नल को ही खुला छोड़ू तो 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। और आगे कहीं और डाटा दिया हुआ है टंकी भरने का या खाली होने का, हाँ दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अब एक बात बताइए, 40 मिनट इस पूरे टंकी का खाली होने का ही तो है, ये भरने का पूरा, ये भरने का और वो खाली होने का, ठीक है ना। आखिर में तो टाइम है, पूरा का पूरा टाइम है। और वो कैसे है, जब तीनों नल एक साथ खुले हो।
ए प्लस बी और माइनस सी, अगर ये तीनों नल एक साथ खुले हो, ठीक है ना, तो 40 मिनट में टंकी क्या हो जाती है मोस्ट, ये मैंने पहले ही बता रखा है, टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब एग्जामिनर आपको पहले ही बता रहा है कि जो ये निकासी नल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, निकासी नल है उसकी क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्या लिखोगे, 40 मिनट। अब देखो इसके आगे मैं इसको और समझाता हूँ वापस, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे, बोलिए। नहीं तो सी के लिए फिर कोई समय कौन सा दिया हुआ है, समय नहीं है ना, अपन को समय मिलेगा तब एलसीएम निकालो, ठीक है। चलिए अब देखिए, समय आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा, तीनों का एलसीएम निकाल दो, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120, कितना आएगा, 120। माना कि टोटल वर्क कितना आ गया, 120, तो अब आप क्या निकालोगे, कैपेसिटी निकालोगे। और कैपेसिटी कैसे निकालोगे, कैपेसिटी निकालोगे भाग देके इसमें, इसका इसमें भाग दिया, कैपेसिटी कितनी आ गई, 12, इसका इसमें भाग दिया, कैपेसिटी कितनी आ गई, 10, इसका इसमें भाग दिया, कैपेसिटी कितनी आ गई, 3। अब एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया था कि टंकी खाली हो जाएगी, आपको प्रश्न में लिखा हुआ है, इसका मतलब कैपेसिटी ज्यादा किसकी है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सी की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर मैंने जो लिखा है ना, अब आपको ये चीज मैंने बताने के लिए लिखी थी ए प्लस बी माइनस सी, लेकिन ये आपको समझ लेना है, जब टंकी खाली होने की बात की तो इसका मतलब ये है सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी। क्यों सी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि सी ज्यादा है, सी की कैपेसिटी ज्यादा होगी इन दोनों की तुलना में, तो आखिर में तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए सी माइनस ए प्लस बी, या फिर आप इसको पहले से ही समझ लो। अब समझोगे कैसे इसको समझना, ठीक है, कि भाई जब ए नल है वो 12 लीटर पानी डालता है, बी नल है वो 10 लीटर पानी डालता है, तो दोनों मिलके कितना पानी डालते हैं, 22 लीटर पानी डालते हैं, ठीक है। और जब तीनों नल खुले हो, तीनों नल खुले हो तो 3 लीटर पानी बाहर निकलता जाता है, क्योंकि टंकी खाली हो रही है। यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस, इसको क्या कर देता हूं माइनस, टोटल वर्क माइनस है, मतलब टंकी खाली हो रही है, टोटल वर्क क्या है, माइनस है इन तीनों का, टंकी खाली हो रही है, तो ये 3 लीटर है ना, वो खाली होने का है, ये 3 लीटर क्या है, खाली होने का है। तो अब आप लॉजिक लगाओ, अब आप लॉजिक लगाओ कि यहां पर तो आ गया 12, यहां पर आ गया 10, टोटल कितना हो गया 22, तो यहां पर सी के लिए कितना लिखूं कि ये 22 माइनस हो जाए और 3 बच जाए, सीधी सी बात है। सी के लिए कितना लिखूं, सी के लिए कितना लिखूं, 25 लिखूंगा ना, 25 लिख दो सर, 12 और 10 को माइनस कर दो, 3 बच जाएगा। इसका मतलब सी की कैपेसिटी अब आपको पता चल गई कितनी है, 25, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके, 25 आ गई, ठीक है। सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई टंकी की धारिता, ठीक है, कितनी होगी, तो अब आपको पता चल गया कि सी की कैपेसिटी कितनी है, 25, ठीक है। तो सी की, सॉरी, ये कैपेसिटी आई है, क्या आई है, कैपेसिटी। तो अब आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा सी के लिए, तो आप टाइम निकालो, ये टाइम निकालो सी के लिए, इसी सी के लिए टाइम निकाल दो। टाइम क्या आ गया, 120 में इस 25 का भाग दे दिया, 120 में 25 का भाग दे दो, ठीक है। तो 5 दूना 10, 2 और 5 चौक 20 बटा 55 25 24 बटा 5, कितना आ गया, 24 बटा 5 मिनट, 24 बटा 5 क्या आ गया, मिनट आ गया। ये क्या टाइम, किसका टाइम है, सी का टाइम है, किसका टाइम है, सी का। अब बताओ टंकी की धारिता निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था कि टंकी की धारिता निकालनी है तो आपको क्या करना है, अगर सी का टाइम मिल जाए तो उसी सी के टाइम से गुणा कर देना है, जो 15 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ उसको गुणा कर देना है। तो सी का टाइम मिल गया आपको, कितना मिला सी का टाइम, 24 बटा 5, 24/5, मल्टीप्लाई क्या करोगे 15 से, 15 से इसका गुणा कर दो, ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 72
लीटर, यानी टंकी कितने लीटर की है? 72 लीटर की टंकी है, 72 लीटर की क्या है? टंकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 72 लीटर की टंकी है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, और यहां पर वो समझ आपकी विकसित हो रही है जो मैंने आपको समझाया था। और समझाया क्या था कि आपको जब तीनों नलों को एक साथ खोलने की बात की जाएगी तो एग्जामिनर ऑलरेडी पहले से आपको देगा कि टंकी खाली हो रही है या भर रही है। तो एग्जामिनर ने दे दिया क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि सी की कैपेसिटी ज्यादा है, इन दोनों की कम है। सी को आगे रख दो, इन दोनों को क्या कर दो, पीछे रख दो। आया समझ में? जो बड़ा होगा वो आगे रहेगा, जो कम है वो पीछे रहेगा। और ये तीनों की कैपेसिटी में टंकी खाली हो रही है, तो खाली हो रही है वो कितनी दर से खाली हो रही है? 3 लीटर की दर से वो खाली हो रही है। मतलब यहाँ पर कैपेसिटी के तीनों अगर साथ में शुरू है तो 3 की कैपेसिटी से क्या है, पानी कम होता जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, छोटा सा क्वेश्चन है पर है अच्छा क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके से अब इसका आंसर निकालना है। तो आप इसमें समझो कि भाई आपने आगे वाले भी टाइम एंड वर्क में देखे थे कि 4/5 भाग काम था। कितना था? 4/5 भाग काम। और ये कितने टाइम में हो रहा था? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट को मैं कितना मान लूं? 60 सेकेंड मान लूं। कितना मान लो? 60। मान लो कि 5 लीटर की टंकी है। अब देखो इसको ऐसे समझना, 5 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की टंकी है? तो 5 में से 4 लीटर भरने में कितना समय लगता है? 60 सेकेंड लगता है। सीधी सी बात है, इजी हो गया, समझ में आ गया। 5 में से 4 लीटर भरने में कितना लगता है? 60 सेकेंड। तो ये 4 लीटर भरने में कितना लगता है? 60 सेकेंड। तो बताइए 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 60 में 4 का भाग दे दो, 15 सेकेंड। और अब आपको पता है कि 1 लीटर ही तो बचा था, शेष टंकी को भरने में। तो कितना है शेष टंकी का? 1 भाग भरना है। 5 में से 4 भाग तो भर चुका है, 1 भाग भरना है। तो 5 में से 4 भाग भर चुका है, 1 भाग भरना है। तो सीधी सी बात है, 1 भाग भरने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। आया समझ? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक टंकी के तल में छेद होने के कारण उसे भरने में कितना समय लगता है? 15 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये टंकी है, ठीक है ना, और यहां पर एक छेद है, तो छेद से पानी निकल रहा है, छेद से पानी बाहर निकल रहा है। और इसके ऊपर एक नल है, मान लो कि वो नल है ए। क्या है? नल ए। अब टंकी में छेद है और टंकी को आप भरने की कोशिश करते हो। टंकी में छेद है और टंकी को भरने की कोशिश करते हो, तो इधर से तो पानी इसमें आएगा, इधर से तो क्या होगा? इधर से तो पानी इसमें आएगा और इधर से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन साथ में हो रही है, दोनों कंडीशन साथ में हो रही है। और 15 घंटे का समय लगता है। 15 घंटे के समय में वो टंकी क्या है? भर जाती है। उसको भरने में, ठीक है, लिखा हुआ है भरने में, भरने में कितना समय लगता है? 15 घंटे का। इसका मतलब छेद है वो थोड़ा सा है, नल से पानी तो आ रहा है लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे टंकी भर जाएगी। तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये 15 घंटे की दी हुई है, वो दोनों की साथ में मिला के दी हुई है। किसकी? ए प्लस बी की। और बी क्या काम करता है? माइनस काम करता है, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं लेकिन ये माइनस काम करता है। आया समझ में? या तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं आपको समझाने के लिए सीधा सा, क्या कि a माइनस बी लिख देता हूं, ठीक है ना। और कितना समय दिया हुआ है? 15 घंटे। इसी प्रकार आगे क्या दिया हुआ है देखिए, यदि छेद नहीं होता तो आप दूसरी कंडीशन में ये भूल जाओ, इसको छेद नहीं है दूसरी कंडीशन में भूल जाओ इसको। तो ओनली फॉर क्या है फिर? टंकी ए, मतलब जो नल है वो ए ही है। और ये नल जो ए है उस टंकी को कितने समय में भरता है? 12 घंटे में। तो खाली ए हो तो समय कितना है? 12। तो अब दोनों समय मिल गए आपको, टाइम क्या निकाल सकते हो? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कैपेसिटी निकालो। अब कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? कैपेसिटी इसकी 4 आ जाएगी और इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 5।
अब एक बात बताओ, यहां पर ए की कैपेसिटी कितनी है? 5। ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। ठीक है, जब ए की कैपेसिटी 5 है तो मैं अगर 5 को यहां रख दूं तो इन दोनों के साथ में काम करने से 4 लीटर, ये लास्ट में कितना आना चाहिए? इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आनी चाहिए? मिला के 4 आनी चाहिए। अगर यहां पर 5 है तो यह 4 कैसे आएगा? इसमें से -1 होगा, -1 होगा तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब जो बी है, उस बी की कैपेसिटी, ये जो बी है इसकी जो कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता कितनी आ गई? इस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। बहुत आसान सवाल हो गया ये तो। हो गया कि नहीं हुआ? आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें टाइम निकालना है किसके लिए, कि अगर ये टंकी पूरी भरी हुई है, तो पूरी भरी हुई है तब तो नल ऊपर वाला बंद करोगे। टंकी पूरी भरी हुई है तो नल तो ऊपर वाला बंद है। इसका मतलब टंकी पूरी भरी हुई है और खाली छेद से टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो खाली बी से टाइम बताना है। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल टंकी की जो टोटल वर्क कितना है टंकी में? 60 लीटर। और किससे करवाना है? बी से। बी के लिए कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 भाग दिया, ये कितना आ गया? 60 हॉवर्स। इसका क्या है? आंसर है। आया समझ में? तो इस प्रकार ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पाइप एंड सिस्टम के। लगभग आपके पाइप और टंकी के क्वेश्चन इसमें पूरे कवर हो रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और है तो उसको और वीडियो लेके आएंगे और आसानी से इन प्रश्नों को और समझेंगे। ओके, चलिए।